क्या एक ट्रेड डील सिर्फ कागजों का एक पुलिंदा होती है या फिर ये किसी शहर और देश की किस्मत बदलने का रास्ता है? आज न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में जब पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के टॉड मैकले ने हाथ मिलाया तो बात सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नहीं थी। बात थी उस आगरा के लेदर आर्टिसन की जिसके जूते अब वेलिंगटन की गलियों में बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स के बिकने वाले हैं। बात थी उन 5000 आईटी प्रोफेशनल्स की जिनके लिए कीवी सपना अब सिर्फ एक वीजा दूर है। इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए साइन हो चुका है और 100% इंडियन एक्सपोर्ट्स पर जीरो ड्यूटी लगेगी। लेकिन दर्शकों, क्या भारत ने सब कुछ दे दिया या हमने अपनी डेयरी इंडस्ट्री को बचाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है? आइए आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार से समझाते हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुई ये एफटीए यानी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में आखिर है क्या। सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये दोस्ती बहुत पुरानी है और रास्ता भी बहुत कठिन था। 2010 में बात शुरू हुई थी और 2015 में कोल्ड स्टोरेज में चली गई थी और फिर मार्च 2025 में इसे नया जीवन मिला। यानी 15 साल के बाद फिर से रिवाइव किया गया इस टॉपिक को और आज उसे कंप्लीट कर लिया गया है। सिर्फ 9 महीने की फास्ट ट्रैक नेगोशिएशन और आज हम यहां पहुंच गए हैं कि ये डील साइन हो गई है। टॉप पॉइंट्स जो आपको जानने चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो भैया जीरो ड्यूटी मैजिक। न्यूजीलैंड ने इंडिया के लिए अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं, चाहे वो टेक्सटाइल्स हो, लेदर हो, प्लास्टिक्स हो, इंजीनियरिंग गुड्स हो। कुल मिलाकर 8284 कैटेगरीज पर अब जीरो ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा दर्शकों, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस भी है। न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में भारत के अंदर $20 बिलियन इन्वेस्ट करने का वादा कर चुका है। अब ये सिर्फ एक ट्रेड नहीं है, ये ट्रस्ट की पार्टनरशिप है। इसके बाद दर्शकों, आपको आगरा कनेक्ट के बारे में बताते हैं। मिस्टर गोयल ने खुद आगरा में वर्ल्ड कैपिटल ऑफ फुटवेयर का नारा दिया है। लेदर इंडस्ट्री के लिए ये एक मैसिव ग्लोबल स्टेज है। दर्शकों, इसके बाद जो स्केल फैक्टर है वो भी आने वाला है। बात करते हैं उन लोगों की जो गुड्स नहीं बल्कि सर्विसेज में डील करते हैं। इंडिया ने एक बहुत बड़ी विन सिक्योर की है कि टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा। इसका मतलब है कि हर साल 5000 स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स, चाहे वो आईटी से हो या एजुकेशन से हो या हेल्थ केयर से हो, ये न्यूजीलैंड जाकर 3 साल तक काम कर सकते हैं। ब्रेन ड्रेन नहीं होगा दर्शकों, ये ब्रेन सर्कुलेशन होगा। और दर्शकों, इतना ही नहीं, पार्टी का इंतजाम भी है। इंडियन वाइन्स और स्पिरिट्स को भी न्यूजीलैंड मार्केट में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी, जो एक बहुत बड़ा दाव है। बदले में हमने कीवी वाइन्स को रास्ता दिया है, लेकिन धीरे धीरे अगले 10 साल में उन पर ड्यूटी कम होगी ताकि हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को ज़्यादा झटका ना लगे। यानी दर्शकों, अब कीवी वाइन भारत में मिलेगी और हमारी स्पिरिट्स जाके न्यूजीलैंड में बिकेगी। दर्शकों, अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर हम हमेशा देखते हैं कि क्या मिल रहा है और क्या दिया गया है। इस ट्रेड की अगर फेयरनेस देखें तो इंडिया ने अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मजबूत दीवार भी खड़ी की है। और दर्शकों, लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे पहले तो डेयरी की बात करते हैं। मिल्क, चीज, योगर्ट, इस पर कोई भी कंसेशन नहीं दिया गया है। हमारा अमूल और लोकल कोऑपरेटिव्स बिल्कुल सेफ है, उनके लिए कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी अनियंस, पल्सेस, कॉर्न्स और आलमंड्स को भी टच नहीं किया गया है। यानी दर्शकों, हमने एग्रीकल्चर और डेयरी को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया है। इसके अलावा ज्वेलरी और मेटल्स की बात करते हैं। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर को भी प्रोटेक्शन लिस्ट में रखा गया है। कीवी, एप्पल्स और मनुका हनीम जरूर आएंगे, पर जो कोटा और मिनिमम इंपोर्ट प्राइस के पहर के साथ ही आएंगे। दर्शकों, सिंपल बिजनेस है, जज्बात नहीं है। भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने किसानों की रक्षा करना है और भारत ने इस ट्रेड अग्रीमेंट में वो करके दिखाया है। फिलहाल हमारा ट्रेड $2.4 बिलियन के आसपास है, जिसे डबल करने का टारगेट है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के बाद एक और कॉमनवेल्थ पार्टनर के साथ अपनी पोजीशन सॉलिड कर ली है और ये डील न्यूजीलैंड के लिए इंडिया के दरवाजे भी खोलती है। पर क्या ये इंडिया के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में लीड करने का एक मौका है? उससे भी कहीं ज्यादा है। आगरा के जूते हों या बैंगलोर का कोड, अब इंडिया ऑफिशियली ड्यूटी फ्री है इन द लैंड ऑफ कीवीज। लेकिन दर्शकों, अब सवाल है, आपको क्या लगता है कि हम डेयरी को कब तक प्रोटेक्ट कर पाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.